नमस्कार। आइए जानते हैं कि ज्योतिष शास्त्र क्या है और ये किस तरह से काम करता है। ज्योतिष शास्त्र सिर्फ ये भविष्य बताना ही नहीं है, बल्कि ज्योतिष शास्त्र एक ऐसी विद्या है कि जिसका इस्तेमाल ज़िंदगी में हर कदम पर होता है। इसे वेदों की आँख कहा जाता था कि वेद को अगर पढ़ना है, वेद को जानना है, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि ज्योतिष शास्त्र को समझा जाए और जाना जाए। लेकिन आजकल का जो माहौल हुआ, जो लोगों ने इसको एक तरह से बदनाम करके रखा, और काफ़ी ये पुरानी विद्या है, लेकिन इसका दुरुपयोग इतना किया गया, इसको इस तरह से मैनिपुलेट किया गया कि लोगों का इस पर से विश्वास उठ गया। जबकि ज्योतिष शास्त्र का पहला सिद्धांत ये है कि ज्योतिष शास्त्र भाग्य नहीं बदलता। ज्योतिष के बारे में लोग ये सोचते हैं कि ज्योतिष के पास जाएंगे, कुछ उपाय करवाएगा, परिहार होगा और हमारा भाग्य बदल जाएगा, या हम बहुत अलग तरह से काम करने लग जाएंगे, सारे ग्रह हमारे अधीन होंगे। तरह तरह की बातें बनाई गई, कहानियां बनाई गई, और उसके बाद जो है ज्योतिष शास्त्र की एक तरह से बदनामी शुरू की गई। ज्योतिष शास्त्र में तीन तरह के स्तंभ होते हैं, जिसको पिलर कह लीजिए। सबसे पहला ज्योतिष वो होता है कि जो सिद्धांत हो, सिद्धांत यानी कि ज्योतिष का मेन रूट, जिस तरह आप ज्योतिष का इस्तेमाल करेंगे कैसे, उसको करने से पहले है सिद्धांत, यानी कि उसके फॉर्मूलाज। ज्योतिष में आप ये कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा ग्रह कहाँ है, कैसा है, उसकी स्थिति क्या है, वक्री है, मार्गी है, आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, चंद्रमा किस नक्षत्र में है, किस राशि में है, ये सारी चीज़ें आती हैं सिद्धांत के अंतर्गत। उसके बाद ज्योतिष का आता है होरा स्कंद। होरा यानी कि जो हर घंटे पर चेंज हो रहा है, यानी कि फलित आता है, यानी कि उसकी प्रिडिक्टिव पार्ट आता है कि आप प्रिडिक्शन कैसे कर रहे हैं ज्योतिष में, या ज्योतिष में प्रिडिक्शन कैसे होगी, या उसका रिजल्ट क्या होगा। प्लेनेट के बारे में तो हम जान गए कि हाँ, प्लेनेट कौन सा है, कहाँ है और कैसा रहेगा। उसके बाद आता है फलित। फलित के भी दो पार्ट होते हैं। पहला ये होता है कि उसमें मुहूर्त और पंचांग आते हैं कि हमको कब कौन सा काम करना चाहिए, कब कौन सा काम नहीं करना चाहिए, काम किस तरह से करना चाहिए, कितने समय के अंदर कर लेना चाहिए, ये सारी चीज़ें आती हैं पंचांग में। और इसके बाद जो फलित आता है जन्म कुंडली वाला, उससे कुंडली का सिद्धांत दिया गया, कुंडली को बनाना बताया गया कि कुंडली बनाने के बाद कोई इंसान किसी खास समय पर अगर पैदा हो रहा है तो उसकी प्रकृति क्या होगी, वो किस तरह से काम करेगा, वो दिखेगा कैसा, उसका रंग रूप कैसा होगा, बोली भाषा कैसी होगी, वो लंबा होगा कि छोटा होगा, मोटा होगा, ये सारी चीज़ें आती हैं होरा स्कंद में। इसके बाद जो ज्योतिष का सबसे बड़ा पार्ट आता है, यानी कि होरा स्कंद ऐसा समझिए कि वो एक किसी एक खास चीज़ के लिए, खास इंसान के लिए होता है। लेकिन जब आप ज्योतिष के संहिता में जाते हैं, संहिता स्कंद में जाते हैं, संहिता जो उसका एक पार्ट है, उसमें आपको ओवरऑल पूरे वर्ल्ड के बारे में स्टडी की जाती है कि पूरा दुनिया, पूरा संसार के बारे में हम इसको ज्योतिष को कहना क्या है, पूरे संसार के बारे में, या जो भी दुनिया में घटनाएं घट रही हैं। जैसे अभी महामारी आई थी, तो ये होरा का विषय नहीं था, ये कुंडली का विषय नहीं था, ये संहिता का विषय था कि हम संहिता को उससे कैसे समझेंगे कि अब दुनिया में क्या होने वाला है, अब देश में क्या होने वाला है। तो जब भी किसी बड़े लेवल पर हम ज्योतिष को समझते हैं तो संहिता का इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करते हैं कि ज्योतिष में पंचांग को कैसे देखेंगे या कैसे बात करेंगे। ये पूरी सीरीज होगी, धीरे धीरे छोटे छोटे आपको वीडियोस मिलते रहेंगे, ताकि ये टॉपिक बहुत लेंदी ना होता जाए, क्योंकि पंचांग देखना ज्योतिष का सबसे प्रमुख अंग है। अगर आप पंचांग देखना ही नहीं जानते हैं और सिर्फ आप कुंडली के भरोसे बैठे कि हमें कुंडली देखना आता है, तो समझ लीजिए कि आपको कुछ भी नहीं आता, आप कुछ भी नहीं जानते हैं। तो पंचांग के बारे में सबसे शॉर्टकट में आपको बताते चलें, आप पहले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए, जो कि सबसे ज़रूरी चीज़ है। भाई देखिए, अगर आपको अच्छा कंटेंट चाहिए, अच्छी चीज़ें चाहिए, तो कुछ ना कुछ तो आपको देना ही पड़ेगा। तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें, और ज़्यादा देर तक वीडियो पूरा देखें, जिससे कि आपको कोई पार्ट छूटे नहीं। अब बात करते हैं ज्योतिष के अंदर पंचांग के विषय में। तो पंचांग में 5 चीज़ें आती हैं। सबसे पहली चीज़ होती है तिथि, यानी डेट, वार यानी संडे से लेकर सैटरडे तक, नक्षत्र यानी कौन सा नक्षत्र चल रहा है, करण यानी एक दिन में 2 करण होते हैं, और इसके बाद आता है योग। तो इस वीडियो में सिर्फ हम तिथि और वार के बारे में बात करेंगे कि उसका इस्तेमाल ज्योतिष में होता कैसे है। देखिए, तिथि यानी कि डेट। ज्योतिष में जो भी तिथियां चलती हैं, तिथियों की जो गणना होती है, वो होती है चंद्रमा जब दिखाई देता है, या अमावस्या के बाद जो तिथि आती है, यानी सूरज से और चंद्रमा की दूरी। अगर सूरज और चंद्रमा इमेजिन करिए कि दोनों एक ही जगह, एक ही राशि पर हैं, एक ही डिग्री पर हैं,
तब अमावस्या कहा जाता है। उस पल को अमावस्या कहते हैं जब सूरज और चंद्रमा किसी एक राशि में एक ही डिग्री, सेम डिग्री पर आ जाते हैं। अब उसके बाद चंद्रमा ट्रैवल करना शुरू करता है। तो यहाँ सूरज है और ये चंद्रमा जब एक राशि पर है तो ये स्थिति बनती है अमावस्या की। लेकिन जब चंद्रमा धीरे धीरे यहाँ से आगे बढ़ना शुरू हुआ और 12 डिग्री दूर गया, तो जैसे ही 12 डिग्री दूर जाता है, उस टाइमिंग को, जितने देर में वो 12 डिग्री दूर जा रहा है, वो टाइमिंग होती है प्रतिपदा, यानी कि चंद्रमा की पहली तिथि। और उसके बाद जब वो और 12 डिग्री जाता है, यानी जब 24 डिग्री पर होता है, जो हमको दिखाई देता है चंद्रमा धरती से जो दिखता है हमको आसमान में, जो हमारी ज़मीन, हम जहाँ भी रह रहे होते हैं, वहाँ से चंद्रमा जब आसमान में दिखाई देता है तो वो उस टाइम वो सूरज से 12 डिग्री दूर होता है। अगर चंद्रमा 12 डिग्री से कम है तो डेट नहीं चेंज होगी, तिथि बदलेगी नहीं। तो अब जब चंद्रमा सूरज से 12 डिग्री दूर हो गया, तब वो अपना इफेक्ट देना शुरू करता है, तब वो अपनी पावर में आना धीरे धीरे शुरू करता है, उसकी पावर धीरे धीरे बढ़ती जाती है। इसी तरह डेली एक एक तिथि जब चंद्रमा सूरज से जितना दूर होता जाता है, उतना वो चमकता जाता है, उतना वो कंप्लीट होता जाता है, और तब उसका उतना ज़्यादा इफेक्ट जो है वो ह्यूमन पे पड़ता है, या धरती पे पड़ता है, या दुनिया में होने वाली सारी चीज़ों पर। जो भी चीज़ें द्रव्य से हैं या मन से स्थिर हैं, जो भी चीज़ें चंचल हैं, चलायमान हैं, उन हर चीज़ पर चंद्रमा का अधिपति होता है, वो उसका लॉर्ड होता है, और उस चीज़ को चंद्रमा कंट्रोल करता है कि जिसमें इमोशन हो, जो चीज़ चलायमान हो, जो चीज़ बहुत तेज़ी से चेंज हो रही हो, जो चीज़ हर पल चेंज हो रही हो, इन सारी चीज़ों को चंद्रमा रेगुलेट करता है। इसीलिए कहा जाता है कि स्टॉक मार्केट की जो इंट्राडे ट्रेडिंग होती है, जो इंट्राडे प्रेडिक्शन होती है, वो मून की पोजीशन पर डिपेंड करती है, ना कि बाकी सारे ग्रहों पर। बाकी सारे ग्रहों पर भी डिपेंड करती है, लेकिन जो उसकी मेन प्रेडिक्शन है, जब भी आप किसी छोटी चीज़ को दिन भर के हिसाब से देखेंगे, आप 1 घंटे के हिसाब से देखेंगे, तो आप नक्षत्र के चरण को देखेंगे। अगर आपको एक दिन का 2 पार्ट करना है तो आप उसको करण में देखेंगे। लेकिन जब एक चंद्रमा, मून का जो एक फेज एक जा रहा होता है, जब उस हिसाब से देखेंगे तो आप चंद्रमा को देखेंगे, यानी डेली डेली बहुत तेजी से चेंज होती चीज़ों को देखेंगे तो चंद्रमा को देखेंगे। जब आप हफ्ते की प्रेडिक्शन देखेंगे तो आप हफ्ते या 15 दिन के देखेंगे तो सूरज को देखेंगे। जब 1 महीने की प्रेडिक्शन देखनी होगी तो सूरज को देखेंगे, शुक्र को देखेंगे, बुध को देखेंगे, तीनों ग्रहों को साथ में देखेंगे। चंद्रमा के रिस्पेक्टिव में, चंद्रमा के पर्सपेक्टिव में देखेंगे कि मून की पोजीशन क्या है और उसके साथ साथ इन तीनों की पोजीशन क्या है। जब 1.5 से 2 महीने के टाइमिंग में देखना होगा तो आप मंगल को देखेंगे। जब साल भर के टाइमिंग में देखना होगा तो आप बृहस्पति को देखेंगे। 1.5 साल के टाइमिंग में देखना होगा तो राहु केतु के साथ में इन सारे ग्रहों को देखेंगे। और जब बहुत लंबे टाइम के लिए आपको किसी चीज़ की प्रेडिक्शन करनी होगी, जो 2 साल 2.5 साल के लिए, तो आप जाएंगे शनि पर, क्योंकि शनि, इन सारे ग्रहों में शनि सबसे दूर है। तो अब आते हैं चंद्रमा की तिथि पर। तो तिथियों को पहली तिथि से अमावस्या तिथि तक 30 तिथि होती है। 30 को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहली की 15 तिथि, यानी कि जब चंद्रमा सूरज से दूर जा रहा है, ये सूरज स्टेबल है अगर किसी राशि में, जब चंद्रमा इस सूरज से इतनी दूरी पर जा रहा है तब वो तिथि बन रहा है, यानी कि वो बढ़ती हुई प्रतिपदा तिथि जो है, जब चंद्रमा का एक बढ़ने वाली स्टेज है, उस समय पर मून की पावर ज़्यादा होती है, मून अच्छी तरह से फंक्शन कर पाता है, उसका काम हो पाता है, उसका फलित आता है। 15 यानी जब पूर्णिमा हो जाती है, अब जब अंधेरिया पक्ष शुरू होता है, या जब आप कह लें कि कृष्ण पक्ष शुरू होता है, शुक्ल पक्ष यानी कि चंद्रमा जब अपने पावर में आ रहा है, और कृष्ण पक्ष वो होता है जब चंद्रमा धीरे 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 खत्म होता चला जा रहा है, यानी घट रहा है। इसमें अब चीज़ें आती हैं, तिथि और वार। मैं 2 चीज़ आपको समझा दे रहा हूँ इस छोटी सी वीडियो में। तो तिथि को एक संज्ञा दी गई, यानी तिथियों को भी कुछ पार्ट में डिवाइड किया गया। तो 15 दिन है, तो 15 दिन में से 5-5 दिन के हिसाब से तिथियों को डिवाइड किया गया, जिसमें नाम क्या क्या है, नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा। इसको आप क्रम से याद करिए। नंदा तिथि यानी कि पहली, छठी और 11वीं तिथि जो होगी वो नंदा संज्ञक है, नंदा तिथि कहलाएगी। जब दूसरी, 7वीं और 12वीं तिथि होगी उसको भद्रा तिथि कहेंगे। जब तीसरी, 8वीं और 13वीं तिथि है उसको जया कहेंगे। रिक्ता तिथि चौथी, 9वीं और 14वीं तिथि को रिक्ता तिथि कहते हैं। पूर्ण तिथि कहते हैं 5, 10 और 15वीं तिथि जब होती है, यानी कि चंद्रमा जिस दिन दिखाई देने वाला है, अमावस्या के ठीक बाद से लेकर ये 5-5 का एक ग्रुप बनता है तिथियों का। तो 5 तरह की तिथि होती हैं, और इसी हिसाब से डिसाइड होता है कि हमको किस तिथि में कौन सा काम करना है। इसमें संज्ञा इसीलिए दी गई है कि
नंदा तिथियाँ जो भी हैं उसमें कुछ अलग तरह से काम होंगे, भद्रा तिथि जो है उसमें अलग तरह से काम होंगे, जया तिथि जो है उसमें कुछ अलग तरह से काम हो रहे होंगे, रिक्ता तिथि में क्या करना है क्या नहीं करना है वो अलग काम होगा, और पूर्णा का काम अलग होगा। इस तरह तीन तीन एक ग्रुप बन जाता है। और ये तिथियाँ जब सूरज से चांद दूर होता है तो ये बलि करती हैं चंद्रमा को, लेकिन जब चंद्रमा पूरा हो जाता है यानी पूर्णिमा तिथि हो जाती है, उसके बाद जब चंद्रमा धीरे धीरे घटना शुरू होता है तो ये तिथियां धीरे धीरे घटती हैं। इसीलिए अगर नंदा से लेके और पूर्णा तक पहली ये पहला सेट है तो ये कमजोर होंगी आने वाले अगले 5 सेट से, यानी कि नंदा भद्रा जया रिक्ता और पूर्णा, ये पहली जो 5 है यानी 1 से 5 तक जो डेट होगी चंद्रमा की वो 5 से 10 वाले से कमजोर होगी। 5 से 10 वाली जो डेट है वो 10 से 15 वाली डेट से कमजोर होगी, और सबसे बली जो चंद्रमा आता है वो पूर्णिमा का चंद्रमा आता है। इसी तरह 16 से लेकर 16, 17, 18, 19, 20 ये जो डेट होगी चंद्रमा की ये मजबूत होगी अगली 5 डेट से, वो मजबूत होगी अमावस्या वाली अगली 5 डेट से। तो अब इसमें हम ये जानते हैं कि अब इसमें करते क्या हैं और कैसे करते हैं। ज्योतिष शास्त्र सिर्फ अच्छा ही नहीं बुराई बताता है। 2 तरह के ज्योतिष हो, ज्योतिष का 2 संदर्भ है, एक है शुक्ल ज्योतिष और एक है कृष्ण पक्ष, यानी कि व्हाइट ज्योतिष और ब्लैक ज्योतिष। इसको आप समझ लीजिए। व्हाइट ज्योतिष में क्या होता है, जब हम कुछ अच्छा काम करने जा रहे हैं तो इसको शुक्ल ज्योतिष कहते हैं। जैसे यजुर्वेद के 2 पार्ट हैं, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। इसी तरह से ज्योतिष के भी 2 पार्ट हैं जो कि बहुत कम लोग जानते हैं, लोगों को बताया नहीं जाता है ताकि कोई गलत इस्तेमाल ना कर पाए। ये राजा महाराजा इस्तेमाल करते थे, जैसे किसी शत्रु के ऊपर आक्रमण करना हुआ, किसी को जहर देना हुआ, किसी को मरवाना हुआ कि उसका इल्ज़ाम हमारे ऊपर ना आए, या कुछ ऐसा काम करना हुआ जो कि समाज में निंदनीय है लेकिन वो काम करना बहुत ज़रूरी है, किसी को सज़ा देनी है। तो ये सारी चीज़ें जो मुहूर्त के हिसाब से डिसाइड होती थी कि अगर हम किसी को सज़ा देते हैं तो उस सज़ा से जनता को प्रभावित ना हो, जनता उस सज़ा पर जो है तो उसका कोई बुरा इफेक्ट ना आए, या जनता हमारे खिलाफ विद्रोह न कर दे। किसी बड़े आदमी को मारना मरवाना हुआ तो उसका कोई बैड इम्पैक्ट जो है वो हमारे ऊपर ना आए। तो ये सारी चीज़ें आती थी कृष्ण ज्योतिष के माध्यम से। तो मुहूर्त निकालने का जो समय होता था वो इसी तिथियों पर, वारों पर, नक्षत्रों पर डिपेंड होता था। तो अब जैसे नंदा तिथि है तो नंदा तिथि में करना क्या चाहिए, पेंटिंग का काम, कोई बहुत खुशी का काम करना है, कोई वास्तु से रिलेटेड काम करना है, जैसे घर बनवाना है, या कुछ कोई नया इनोवेटिव काम करना है, यानी कि जो चीज़ शुरुआत से शुरू करनी है, जिसको एकदम बेसिक से शुरू करना है, ये सारी चीज़ें होती थी। तंत्र मंत्र का काम जो शुरू किया जाता था वो नंदा तिथि में ही किया जाता था। और क्षेत्र का काम यानी कि कोई फील्ड वर्क करना हुआ, कहीं आना जाना हुआ, तो ये सारी चीज़ें नंदा तिथि में होती थी। भद्रा तिथि में क्या होता था, भद्रा तिथि बहुत शुभ मानी जाती थी। भद्रा तिथि में शादियाँ की जाती थी, आभूषण का कोई काम होता था, सोने चांदी का आभूषण जो बनते थे, ये सारे काम भद्रा तिथि में होते थे। किसी का शिकार करना हुआ, ये काम भद्रा तिथि में होता था। कहीं जाना हुआ या कहीं दूर जाना हुआ। अब ज्योतिष शास्त्र में 2 चीज़ें हैं, यात्रा के विषय में आपको बताता चलूँ यहाँ से कि यात्रा क्या होती है। यात्रा वो नहीं होती कि आप अपने घर से निकले, कहीं गए और शाम तक वापस आ गए। ज्योतिष शास्त्र इसको यात्रा नहीं मानता है। यात्रा वो होती है कि आपको कोई मोटिव होना चाहिए, कोई उद्देश्य होना चाहिए, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए आप ट्रैवल कर रहे हैं, और जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ कम से कम एक तिथि कंप्लीट होने तक आप रुकें, उसको ज्योतिष शास्त्र में यात्रा कहते हैं। तो यात्रा के लिए भद्रा तिथि शुभ बताई गई है। या किसी तरह का पौष्टिक काम करना है, जैसे कि आपको जिम ज्वाइन करना है या कुछ बल वाला काम करना है, इसके लिए भी भद्रा तिथि बहुत अच्छी मानी गई है। जैसे आप कुछ ऐसा कुछ खाना चाह रहे हैं या कोई ऐसी दवा लेना चाह रहे हैं जिससे कि आपके बदन में ताकत बढ़ेगी, तो ये सारा काम भद्रा तिथि में होता था। जया तिथि में का यूज़ क्या था, यानी कि जो चंद्रमा की तीसरी तिथि होती थी, 8वीं तिथि होती थी, 13वीं तिथि होती थी, इसमें किस तरह के काम करने के लिए ज्योतिष शास्त्र आपसे कहता है। तो ज्योतिष शास्त्र हमेशा ये कहता है कि जब भी सूरज से चंद्रमा 12 का 3 गुना कर लीजिए, यानी 36 डिग्री जब दूर रहे, 24 डिग्री से 36 डिग्री के बीच में अगर चंद्रमा होता है, यानी कि सूरज से चंद्रमा एक राशि दूर हो, 30 अंश से ज़्यादा दूरी पर हो, या कम से कम 24 अंश से ज़्यादा दूरी पर हो, तो उस समय बल उपयोगी काम करना चाहिए। ऐसा क्यों करना चाहिए, क्योंकि सूरज को अगर लग्न माना जाए तो सूरज को लग्न मानने के बाद जब तीसरी तिथि आएगी
तो उस समय चंद्रमा तीसरे भाव में होगा, दूसरे भाव में होगा, यानी दूसरे भाव के भी समाप्ति पर होगा, यानी कि वो एक तरह से कहिए जो कुंडली का तीसरा भाव होता था उसके पास चंद्रमा पहुंच रहा होता था। इसलिए बल उपयोगी कार्य करने के लिए कहा गया कि चंद्र उस समय आपको बल वाला जो भी काम करना है, किसी से वसूली करने जाना है, किसी को मारना पीटना है, कहीं लड़ाई करने जाना है, या ऐसा कोई काम करना है जिसमें कि पावर का यूज़ करना है, तो इस तरह का काम जया तिथि में करने के लिए ज्योतिष शास्त्र कहता है। रिक्ता तिथि को बहुत अच्छा नहीं माना गया है। रिक्ता तिथि में कोई भी शुभ काम करने के लिए मना किया जाता है। शादी हुआ, किसी को प्रपोज करना हुआ, शादी के लिए बात करनी हुई, या किसी से दोस्ती करना हुआ, ये सारे काम रिक्ता तिथि में नहीं किए जाते हैं। रिक्ता तिथि का यूज़ होता है गलत कामों में, यानी तामसिक कामों में रिक्ता तिथि का इस्तेमाल किया जाता है। इसको ऐसे समझिए कि अगर आपको किसी से लड़ाई करने जाना है, जैसे राजा महाराजा पहले एक दिन डिसाइड करते थे, उस समय लड़ाई करते थे, या लड़ाई शुरुआत करनी है, आपको अपनी तरफ से ये देखना है कि हम किससे लड़ने जाएं, आप किसी के ऊपर मुकदमा करने जा रहे हैं, तो ये सारा चीज़ें जो है ये रिक्ता तिथि में होती थी। रिक्ता तिथि कौन सी होती है? 4, 9 और 14वीं ये जो तिथि होती है ये रिक्ता तिथि होती है। इसमें शत्रुता करना, किसी की हत्या करना है, ये सारे काम हो गए, या किसी को घात लगा के मारने वाला काम है। आप कहीं कैमोफ्लॉग ले रहे हैं, जैसे आर्मी वाले हैं वो कैमोफ्लॉग जो लेते हैं, ये सारी चीज़ें जो है, या कहीं एक जगह बैठना है कि सामने से कोई आएगा और हम मारेंगे, तो ये काम अगर करना है तो इसके लिए मुहूर्त जो डिसाइड होता है वो रिक्ता तिथि होनी चाहिए। इसके बाद भी और सारी चीज़ें होती हैं, वो आपको बताते रहेंगे धीरे धीरे। इसके बाद किसी को विष देना हुआ, विष बनाना हुआ, या जहर बनाने से रिलेटेड काम है, फर्मेंटेशन से रिलेटेड काम है, या मॉडर्न टाइम में समझा जाए कि अल्कोहल को बनाने के लिए शुरू जो किया जाता है, या फैक्ट्री लगानी है अल्कोहल से रिलेटेड, या किसी तरह का केमिकल वाला काम करना है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी रिक्ता तिथि में आती हैं। कहीं आग लगाना हुआ, फायर से रिलेटेड कोई काम शुरू करना हुआ, कोई इंडस्ट्री ऐसी खोलनी है जिसमें आग का बहुत ज़्यादा काम है, या कोई चाय बनाने वाला इंसान है वो भट्ठी जलाना चाहता है, होटल से रिलेटेड काम करना चाहता है जहाँ पर आग का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होगा, कोई वेल्डिंग का काम करना चाहता है, तो उसके लिए रिक्ता तिथि में काम करना बहुत अच्छा माना गया है। या हथियार बनाने का काम भी रिक्ता तिथि का है। अब इसके बाद आती है पूर्णा तिथि। पूर्णा तिथि कंप्लीट है अपने आप में, यानी चंद्रमा अपने शक्ति में है, पावर में है, सूरज से वो कम से कम 60 डिग्री दूर है। तो ये एक कैलकुलेशन जो अपने आपको बता दी, आप इस हिसाब से देख लेंगे। पंचांग में ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं कि कब कौन सी तिथि है। तो अब मैं यूज़ बताता हूँ कि पूर्णा तिथि में किसी भी तरह का मंगल कार्य करना, कोई भी शुभ कार्य करना, यानी कि जब भी चंद्रमा की तिथि 5, 10 और 15 की होगी, उस टाइम पर, अभी मैं इसका आपको एक तरह से एक इस्लामिक रिव्यू भी देता हूँ कि इस्लामिक कल्चर में इसको कैसे इस्तेमाल किया गया। तो जब भी चंद्रमा 5, 10, 15 की तिथि में होता है, तो उस समय किसी भी तरह का मंगल काम करना, किसी भी तरह का की यात्रा करना, शांति का काम करना, या जैसे किसी से संधि करने जाना है, किसी से बातचीत करना है, किसी से दोस्ती करनी है, किसी के लिए अपना रिश्ता भेजना है, या कोई किसी के पास अगर आप बिजनेस का प्रपोजल लेके जाते हैं और जाना चाहते हैं कि हम किसी बड़े अधिकारी से मिले और हमारा काम हो जाए, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो पूर्णा तिथि के लिए ज्योतिष शास्त्र में बताई गई हैं। इसमें किसी भी तरह का कोई भी काम आप शुभ काम करना चाहते हैं तो वो सारे काम आपके शुभ होंगे। अब बात आती है, इसमें एक लास्ट में बचती है पूर्णा, यानी कि पूर्णिमा और अमावस्या। ये 2 तिथियां ऐसी हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट है। जितने शुभ काम है वो सब पूर्णिमा तिथि में किए जाते हैं, और जितने तामसिक काम हैं, जितने जादू टोने वाले काम हैं, जितने घात लगा के करने वाले काम हैं, मतलब जितने भी बुरे टाइप के काम हैं, तंत्र मंत्र को जगाना हुआ, ये सारी चीज़ें ये अमावस्या में की जाती हैं। इससे डिसाइड किया जाता है कि हम किस काम के लिए कौन सी तिथि का चुनाव करेंगे। अब इसके बाद कुछ इसके कॉम्बिनेशन है, वार और तिथि का कुछ कॉम्बिनेशन है। जैसे यदि शुक्रवार को फ्राइडे के दिन अगर नंदा तिथि पड़ती है, यानी 1, 6 और 11वीं तिथि पड़ती है शुक्रवार के दिन, या बुधवार को भद्रा पड़ती है, 2, 7, 12वीं तिथि बुधवार को पड़ती हो, या मंगलवार को जया तिथि पड़ती हो, 3, 8 और 13वीं तिथि हो मंगलवार के दिन, या शनिवार को रिक्ता तिथि हो। अब यहाँ कॉम्बिनेशन देखिए, शुभवार है और शुभ तिथि है, बुध शुभ ग्रह है, शुभवार है और शुभ तिथियां हैं। मंगल के दिन रिक्ता जया तिथि पड़ रही है, यानी कि बल उपयोगी काम करने के लिए,
यानी 3, 8 और 13 की तिथियां पड़ रही हैं। शनिवार के दिन 4, 8, 4, 9 और 14वीं तिथि पड़ रही हो। बृहस्पतिवार के दिन 5, 10 और 15 तिथि पड़ रही हो, तो इसको सिद्ध योग कहते हैं। यानी इस तिथि और इस नक्षत्र जो जिस दिन ये कॉम्बिनेशन बने, उस टाइम में अगर आप कोई काम करना चाहते हैं, जो काम आपका कभी नहीं हो पा रहा है, जिस काम में आपको लगता है कि ये काम पूरा नहीं हो पाएगा, तो इस कॉम्बिनेशन में काम करने पर वो काम 100% कंप्लीट होता है, पूरा होता है, उसके रिजल्ट बहुत अच्छा है। आगे बात करते हैं मृत्यु योग क्या होता है। ये तो सिद्ध योग हो गया, इसी तरह एक होता है मृत्यु योग होना। सिद्ध योग में आप कहीं भी कोई भी अच्छा काम कर सकते हैं, किसी भी तरह का काम कर सकते हैं, कहीं यात्रा कर सकते हैं, किसी से बातचीत करना हुआ तो इसमें कर सकते हैं। लेकिन ध्यान ये रखना है कि आपको काम कौन सा करना है, सात्विक करना है, राजसिक करना है या तामसिक काम करना है। इसके बाद बात करते हैं मृत्यु योग के बारे में। तो रविवार और मंगलवार को अगर नंदा तिथि पड़ती है, यानी कि शुभ तिथि है, पहली, छठवीं और 11वीं तिथि है, पड़ किस दिन रही है, क्रूरवार को पड़ रही है, अशुभ वार है, यानी रविवार और मंगलवार है, उसमें अगर शुभ तिथि पड़ती है, शुक्रवार और सोमवार है, यानी शुभ वार है, और ऐसी स्थिति में भद्रा तिथि पड़ती है, यानी कि दूसरी, 7वीं और 12वीं तिथि पड़ती है। बुधवार को जया तिथि पड़ती है, यानी कि बुधवार के दिन तीसरी, 8वीं और 13वीं जो कि बल उपयोगी कार्य करने वाली तिथियां हैं, वो बुधवार को पड़ती हैं। बृहस्पतिवार को रिक्ता तिथि, खराब तिथि पड़ जाती है, 4, 9 और 13 तिथि पड़ जाती है। शनिवार को पूर्णिमा की तिथि पड़ जाती है, 5वीं, 10वीं और 15वीं तिथि पड़ जाती है शनिवार के दिन। तो ऐसी स्थिति में मृत्यु योग होता है। ये तिथियां अच्छी नहीं मानी जाती हैं। इसमें अगर आप कहीं ट्रैवल करते हैं तो मृत्यु होने की, हानि होने की संभावना रहेगी। आप कुछ ऐसा काम करते हैं जिसका आपको एक्सपीरियंस नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है, या एक्सीडेंट के चांसेस हो सकते हैं, या आपके ऊपर किसी तरह का कोई हमला हो सकता है। आप कहीं जा रहे होते हैं तो कुछ ऐसा हो सकता है कि जहर पुरानी हो सकती है। तो इस तरह के जो भी वो चीज़ें होती हैं, वो सब इसी तरह से कॉम्बिनेशन बना के होती हैं और बहुत डीप स्टडी से होती हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि मृत्यु योग है और लेकिन उस टाइम आपको काम करना चाहें और वो सफल हो जाए। यानी कि चोरी डकैती जैसे चीज़ों के लिए जो भी मुहूर्त निकलता है, वो इसी तरह के कॉम्बिनेशन से निकलता है। लेकिन उसमें ज़रूरी होता है कि लग्न क्या हो, नवमांश क्या हो, नक्षत्र क्या हो, ये सारी चीज़ें इसी तरह से डिसाइड होती हैं। अब बात करते हैं अमृत योग की। यहाँ से ये तिथियों वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और अगले वीडियो में बात करेंगे कुछ नई चीज़ों के बारे में, नक्षत्रों के बारे में। तो अब आता है अमृत योग क्या होता है। रविवार और सोमवार का दिन हो, यानी वार हो, इस दिन पूर्णिमा की तिथि हो, यानी 5वीं, 10वीं और 15वीं तिथि हो, रविवार हो या सोमवार हो। मंगलवार के दिन भद्रा तिथि पड़ जाए, दूसरी, 7वीं और 12वीं तिथि हो मंगलवार के दिन। बृहस्पतिवार के दिन जया तिथि हो, यानी कि तीसरी, 8वीं और 13वीं तिथि हो। शनिवार और बुधवार को नंदा तिथि पड़ जाए, या आप इस तरह से समझिए इसको याद करने के लिए कि रविवार और सोमवार है, उस दिन नंदा तिथि पड़ जाती है, पूर्णिमा पड़ जाती है, और शनिवार को नंदा पड़ जाती है। तो ऐसी स्थिति में जो योग बनेगा, जो कॉम्बिनेशन होगा, जो उसका इफेक्ट आएगा, इस दिन जब आप कोई काम करने जाएंगे तो वो बहुत अच्छा होगा, उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे आपको। आप जो सोच के जा रहे हैं उसमें आपका मन लगा रहेगा, किसी तरह की आपके अंदर कोई निगेटिव एनर्जीज नहीं आएंगी, आप नेचुरली एक्टिव बहुत फील करेंगे, आपको पॉजिटिव वाइब्स रहेंगी। और आप एक तरह से इस टाइम पर जो अमृत योग होता है, इसका नाम ही अमृत योग शास्त्रों में दिया गया है कि इस टाइम पर अगर आप जहर भी किसी को खिलाएंगे तो वो अमृत का काम करेगा, उसके लिए वो फायदे का काम करेगा। तो वीडियो कैसी लगी, पसंद आई या नहीं आई, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को ज़रूर। और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप अगले किस चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, इस चीज़ को आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा और अगली वीडियो उस पर रहेगी। और कोशिश करूँगा कि अगली वीडियो बहुत जल्द आए और नक्षत्र पर आए कि हम पंचांग में कैसे डिसाइड करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।